लगा के, मेरी चीज़ों को लगा के, मेरा नाम यूज़ करके आप अपने गंदे गंदे 2 टके के फाशी थंबनेल बना के अपनी दुकानें जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसमें तुलसी बट का कसूर नहीं है, इसमें कसूर है वो थके हुए उन घटिया 2 टके के लोगों का, जो घटिया 2 टके के थंबनेल के ऊपर पैसा कमा के अपने कमाई दुकान चला रहे हैं। आप लोगों को क्यों नहीं होती है? आप लोगों के दिल नहीं है, एहसास नहीं है? मुझे एक बंदा ना लंदन एयरपोर्ट पे मिला, मुझे रोक के कहता है आपको रोना नहीं चाहिए था, ये इस तरह से चीखना चिल्ला के रोना बड़बड़ाना ये सब नहीं करना, इनके जो साथ जुल्म किया जाता है उस पर रोना है, इनको कब्रें नहीं दी जाती इस पर रोना है, इनको घरों से निकाल दिया जाता है, छोटी छोटी उम्रों 5-5, 6-6 साल की उम्रों में उनको घर से निकाल दिया जाता है, इस पर रोना है मुझे तुलसी पे कोई गुस्सा नहीं है। अगर तुलसी मेरे ख़िलाफ़ कोई इस तरह की थंबनेल्स वाले जो यूट्यूबर्स, उनके साथ क्या पता किसी थोड़े पैसे की मदद पे वो बैठ के कोई वीडियो बना देती हैं, इंटरव्यू दे देती हैं, मुझे तुलसी से कोई गिला नहीं है, किस मजबूरी के तहत बना रही है क्या जानते हैं, मगर मुझे उनसे गिला है जो इनका मजाक उड़ाते हैं, इनको यूज़ करते हैं, ये यूट्यूबर्स जो इनको यूज़ करें यार, कम से कम इनको तो यूज़ करना छोड़ें यार, खुदा के लिए कोई शर्म करें यार, कोई हक की कोई सच की बात करें यार, ज़बान है आपके पास, कोई सही बात है, सनसनी ना फैलाया करें यार, ये सब ना करें। डॉक्टर साहब, तुलसी बट आपके खिलाफ जो इंटरव्यूज़ दे रही है उसके बारे में आप एंड पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं पहले तो बात जो लोग यूज़ कर रहे हैं तुलसी बट को और जो फ़िज़ा ऐसी बना रहे हैं उसके सामने कि उसके मुंह से भी ऐसी बातें निकलवाएं, जब ये सारी नशरियात हुई तो हल्फन ये बात मैं कर रहा हूँ कि मेरी और फ़िज़ा की या अली एनके की या अली राना की या किसी भी सेट पर कोई प्लान नहीं था, मेरे साथ किसी का कोई प्लान शेयर नहीं था। किसी एक बंदे ने जो यहाँ पर सेट पे किसी भी कैपेसिटी में खड़ा था, हर एक ने उनकी हेल्प की, उनको गिफ्ट दिए, फिर उनका नंबर चलवाया, फिर उसके बाद घरों से टेलीफोन लोगों ने कर करके हमसे कहा। मैंने खुद फैसलाबाद के 2 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को रिक्वेस्ट की, एक बड़े दुकानदार को रिक्वेस्ट की रेल बाज़ार में, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने मैं मना किया हुआ है, वरना मैं नाम लेके बता सकता हूँ, उनका नंबर बता सकता हूँ। उन्होंने अपने नंबर से उनको इतने पैसे भेजे कि शायद किसी 17 ग्रेड के मुलाजिम की तनख्वाह इतनी महीने की ना हो जितने पैसे उन्होंने इसको भेजे मेरी वजह से। और फिर देखिए आप कि हमने जो सारा ये काम किया वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मुआशरे को जगाने के लिए किया। हमारा कतन को मकसद अपनी ज़ात की तशहीर नहीं था। क्या उससे पहले कोई टीआरपी प्रोग्राम की कम थी या इसकी वजह से कोई टीआरपी ज़्यादा मिल जानी थी हमें एक प्रोग्राम की वजह से? और अगर टीआरपी का मसला होता तो फिर हम तो बार बार इस तरह के लोगों को बुलाते और इस तुलसी को फिर दोबारा ला के बिठा लेते अगले दिन ही कि जी तुम्हारी वजह से कल बड़ी नशरियात गई है। और ये जो लोग उसको बुला रहे हैं, ये ज़रा अपनी टीआरपी आगे ले जाकर देखें ना, तुलसी को कितना हमारे ही प्रोग्राम की चीज़ें चलाकर, हमारी ही बातें बताकर। अब मसलन एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जी कि मेरे पाँव को हाथ लगाया। भाई हमारे यहाँ किसी मर्द से माफ़ी मांगनी हो उसकी दाढ़ी को हाथ लगाया जाता है, किसी खातून से माफ़ी मांगनी उसके पाँव को हाथ लगाया जाता है। क्या माफ़ी मांगने का और तरीका भी था? बोला मुझसे नहीं जा रहा था, बोला फ़िज़ा से नहीं जा रहा था। जब हम बोल नहीं सके तो हमने एक एक्ट करके माफ़ी मांगी। ये माफ़ी मेरी कुछ ज़ात की नहीं थी, फ़िज़ा की ज़ात की नहीं थी, या हमारे प्रोग्राम स्टार ट्रांसमिशन की नहीं थी, ये 24 न्यूज़ की नहीं थी, ये सोसाइटी की तरफ से ओवरऑल पूरी एक सेगमेंट के साथ थी, ख्वाजा सराओं के साथ। और इस माफ़ी के पीछे छुपी हुई थी हमारी एक मोहब्बत, हमारी एक अकीदत, हमारी कि हम इस आजमाइश की घड़ी में आप लोगों के साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप 20वें ग्रेड के ऑफिसर हैं। तुलसी बट का जब क्लिप वायरल हुआ तो आप भी बहुत ज़्यादा उसमें वायरल हो गए। तो मुझे बताएं, आपको अपने ऑफिस में किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि एक चीज़ जब वायरल होती है और लोगों के ज़हन में घर कर जाती है तो डेफिनेटली आपको उसी तरह से पुकारा जाता है, उसी तरह आपकी बातें की जाती हैं। सच्ची बात आपको मैं बताऊं कि मुझे तो बिल्कुल भी इसमें कोई अफसोस नहीं है जिन लोगों ने तनकीद की है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि नेक ने नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे। नेक ने नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे। जितना जिसका ज़र्फ़ सा उतना ही पहचाना मुझे। तो जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया आप उनको भी तो देखें। एक साहब हैं जो कि यहीं पर लाहौर में, उन्होंने यही वीडियो लगाई और 1.4 मिलियन लोगों ने उनको जो है ना लाइक किया। लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, फ़ोन किए, अमेरिका से, बरतानिया से, मेरे पास अभी भी 4 नंबर महफूज हैं, यूएई से और सऊदीया से। चारों लोगों ने कहा कि सर आपने इतना बड़ा
एक सोशल इशू जो था, माशरती मसला, उसको उजागर किया। अब इस तरह जब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं तो डेफिनेटली ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी बदतरीफ़ी करते हैं, जो आपको बुरा कहते हैं, जो आप पे तनकीद करते हैं, जो आपको तुलसी बट के नाम से पुकारते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे ज़रिए से ख्वाजा असराओं का एक जेन्युइन मसला जो है, देखिए अगर मुझे तुलसी बट कहने से या फ़िज़ा को तुलसी बट कहने से अगर ख्वाजा असराओं के मसले हल हो सकते हैं, अगर सीएम साहबा की तवज्जो जा सकती है जो हमने रिक्वेस्ट की इस प्रोग्राम के अंदर, और अगर हमारी नदामत जो है और जो हमारा गिल्ट है वो लोगों तक पहुंच सकता है कि हमने उनसे ऐसा रवैया नहीं रखना, और कोई एक शख्स भी हमारा प्रोग्राम देखकर अपना रवैया तब्दील करता है उनके बारे में, उनको जॉब देता है, इज़्ज़त देता है, घर देता है, कपड़े देता है, लिबास देता है, उनके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, तो मुझे लगता है कि हमने अपना रोल अदा कर दिया, हमने अपना काम कर दिया। हमारा काम सिर्फ इतना था कि एक माशरती मसले को अच्छे अंदाज में उजागर किया जाए, लोगों के सामने लाया जाए, लोगों के सामने रखा जाए, फिर लोगों को कहा जाए कि आप खुद फैसला कीजिए कि क्या हम उनके साथ जो अब तक करते आए हैं वो ठीक है या आज के बाद हमें सिर्फ तब्दीली लेकर आनी है। मेरे पास कुछ 350 ऐसे मैसेज सेफ हैं जिसमें लोगों ने कहा कि सर आपके यही काम करने के बाद हमारा रवैया तब्दील हो गया। एक और मैं बात बताता चलूँ, मैं नाम नहीं उनका बताता क्योंकि मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली। एक मियाँ वाली के लड़का है जो कि लड़कियों वाली उसकी सारी आदतें हैं, वो बाकायदा मेरे साथ उसने रोकर मुझे रात को फ़ोन किया 2 बजे उसी दिन। उसने कहा सर आपका प्रोग्राम देख कर मैं पूरी रात रोता रहा हूँ या रोती रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को लड़की पोस्ट करता हूँ। सर मैं आपको बताऊँ सारे मुआशरे ने वही किया जो आपने प्रोग्राम में कहा, लेकिन जो एंड था आपके प्रोग्राम का उससे मुझे बहुत हौसला हो, मुझे फ़ाइट करनी है, मुझे लड़ना है। सर मुझे बताइए मैं अपने अंदर कैसे तब्दीली लेकर आ सकता हूँ। मैंने उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल चेक कराया जिसकी रिपोर्ट उसने रात मुझसे शेयर की है। हम उसका ट्रीटमेंट, देखिए कितने ऐसे लोग होंगे जो अपने ट्रीटमेंट के लिए, जिनको अभी अपनी जेंडर का नहीं पता, जिनकी जेंडर छुपी हुई है, वो अपनी जेंडर पालेंगे। कितने होंगे जो कॉन्फिडेंस पालेंगे, कितने होंगे जो एतमाद हासिल कर लेंगे, कितने होंगे जो इस आवाज़ को अपनी आवाज़ बना लेंगे। बस हमारा इतना ही काम था। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग मिलते रहे, कारवां बनता रहा। आज एक कारवां बन चुका है। आज हम यहाँ बैठकर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग इसकी बातें कर रहे हैं, जितनी भी वो तनकीद करें, मगर ये मसला हाईलाइट हो गया है और हाईलाइट करना ही हमारा काम था कि लोगों के दिलों तक ये मसला पहुँच जाए। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपका नाम लेके तुलसी बट को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे चल रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, ये ड्रामा था, फेक था, क्या था ये? ड्रामा तो मैं ड्रामों में करती हूँ ना, रियल लाइफ में तो ड्रामा नहीं होता। जब मैं किसी शो पे बैठती हूँ, किसी मसले पे बात कर रही होती हूँ, तो मैं उस इंसान की फीलिंग्स को समझ के, उसका दर्द समझने के लिए मैं उसके किरदार में आती हूँ और उसको फील करती हूँ कि वो किस तकलीफ़ का शिकार है, और उसके बाद उसकी आवाज़ बनती हूँ, क्योंकि एज एन एंकर मेरा यही काम है। और मेरी एंकरिंग में आपने हमेशा से, जो लोग मुझे लगता है जो मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, वो यही देखते हैं कि मैंने कभी कोई एंकर स्टाइल रखा कोई नहीं है। मैं जैसी रियल लाइफ में हूँ मैं उसी तरह बोलती हूँ, उसी तरह चलती हूँ, उसी तरह हंसती हूँ, उसी तरह खाती हूँ, और जो सही होता है सही को सही कहती हूँ, गलत को गलत कहती हूँ। बहुत सी जगह जब ये इस तरह के लोग जो घूम रहे होते हैं, माशरे में जा रहे होते हैं, और जब इनको गलत नज़र का निशाना बनाया जाता है और उनसे जिस्म फरोशी कराई जाती है, इनसे काम नहीं कराया जाता। मेरी जो पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट थी शुरू से, वो भी एक तुलसी बट थी, ठीक है, मतलब इसी कैरेक्टर की थी। और बहुत से ऐसी मिसाल है, एक मेरे शो पे भी आ चुकी है, विकी मेकअप आर्टिस्ट थे, वो भी एक तुलसी बट हैं। इस तरह के लोगों को मैंने हमेशा से काम देने की कोशिश की है, इज़्ज़त देने की कोशिश की है। और ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो घटिया 2 टके के थंबनेल के ऊपर पैसा कमा के अपने कमाई दुकान चला रहे हैं, मेरे क्लिप लगा के, मेरी चीज़ों को लगा के, मेरा नाम यूज़ करके आप अपने गंदे गंदे 2 टके के फाशी थंबनेल बना के अपनी दुकानें जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसमें तुलसी बट का कसूर नहीं है, इसमें कसूर है वो थके हुए उन घटिया 2 टके के लोगों का जो उस बेचारी को यूज़ करें। उस बेचारी की क्या मजबूरी हो कोई जानता है, सिवाय उसके और खुदा के बीच में होगी क्या पता क्या सिचुएशन। देखें उसकी तो कुछ मसलों को मैंने यहाँ बैठकर डिस्कस किया है, उनके कितने मसाइल होंगे, ठीक है। एक कॉल है मेरे पास तुलसी बट की, मगर मैं वो चलाऊंगी नहीं। उस कॉल में तुलसी बट ने ये कहा है कि आप प्रोग्राम रखें तो मैं माफ़ी मांगने के लिए आऊँगी, जो गलती हुई है मुझसे, ये जो मैंने गलती कर दी है, मैं फ़िज़ा से माफ़ी भी मांगना चाहूँगी। फ़िज़ा मेरी बहुत प्यारी है, मुझे बहुत मोहब्बत है उनसे, सब कुछ है। उसके बाद यूट्यूब पे भी उन्होंने काफ़ी जो है वो क्लिप्स बनाए हैं तुलसी बट ने,
जिसमें काफ़ी जगह पे उन्होंने ये बात भी की है कि फ़िज़ा ने जो कुछ किया वो रियल था, सच्चा था, ये कोई प्लान नहीं था, कोई फेक नहीं था, मगर उनका अंदाज़ मुझे समझ नहीं आया। देखें, अंदाज़ मीन्स इसमें तुलसी का कसूर नहीं है। तुलसी की बात को, तुलसी के दुख को, या तुलसी जैसी जितनी भी लड़कियां हैं उनको सुन के कभी भी कोई मेरे ख्याल से रोया नहीं होगा। मैं तो तुलसी के आने से पहले रो रही थी। एक रात पहले काशिफ भाई जो हैं वो रो रहे थे। सेट पे भी हम जब तुलसी आई तो उससे पहले उसी इमोशंस में रो रहे थे। जब मैंने बात की थी, मोनोलॉग पे अपना इंट्रो दिया था, मैं तो उस वक्त भी रो रही थी। तो मैं ये सोचती हूँ, जो दिल मैं महसूस करती हूँ, दिल में जो तकलीफ़ मैं ले रही हूँ, या जो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है जिसमें मुझे दर्द हो रही है, आप लोगों को क्यों नहीं होती है? आप लोगों के दिल नहीं है, एहसास नहीं है? मुझे एक बंदा ना लंदन एयरपोर्ट पे मिला, मुझे रोक के कहता है आपको रोना नहीं चाहिए था, ये इस तरह से चीखना चिल्ला के रोना, बड़बड़ाना, ये सब नहीं करना। मेरी बात सुने, इमोशनल हूँ, सेंसिटिव हूँ, रो जाते हैं, आता है रोना। अभी भी मैं कंट्रोल कर रही हूँ, मुझे आ रहा है रोना, क्योंकि तकलीफ़ किसी की भी महसूस करे। अभी आज तो मैं अपनी भी तकलीफ़ महसूस कर रही हूँ। जब अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रोना डाला हुआ है, बच्चा पैदा होता है तो रोता है, किसी को मारो तकलीफ़ होती है तो वो रोता है, किसी की तलाक होती है तो वो रोता है, किसी की माँ के सामने किसी के बच्चे को मारो, पीटो, गाली दो तो बंदा रोता है, किसी का कोई प्यारा मर जाए तो रोता है। तो मुझे भी इनके जो साथ जुल्म किया जाता है उस पर रोना है, इनको कब्रें नहीं दी जाती इस पर रोना है, इनको घरों से निकाल दिया जाता है, छोटी छोटी उम्रों, 5-5, 6 साल की उम्र में उनको घर से निकाल दिया जाता है, इस पे रोना आया मुझे। अगर आप लोगों को ये ड्रामा लगता है तो आई डोंट केयर, लगता रहे, मैं अपनी जगह से नहीं हटूंगी, मैं अपनी इस मकसद से नहीं हटूंगी। मेरे लिए जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। अगर आपने मेरा मजाक उड़ाए, मैं तो हमेशा इनकी सपोर्ट करूँगी। और दूसरी बात, इनसे माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाते, इनसे माफ़ी मांगने से जलील नहीं हो जाते, आप बल्कि बड़े हो जाते हैं अल्लाह की नज़र में। मुझे तो मेरी अम्मी ने यही सिखाया। मुझे तुलसी पे कोई गुस्सा नहीं है अगर तुलसी मेरे ख़िलाफ़ कोई इस तरह की थंबनेल्स वाले जो यूट्यूबर्स, उनके साथ क्या पता किसी थोड़े पैसे की मदद पे वो बैठ के कोई वीडियो बना देती हैं, इंटरव्यू दे देती हैं। मुझे तुलसी से कोई गिला नहीं है, किस मजबूरी के तहत बना रही है क्या जानते हैं, मगर मुझे उनसे गिला है जो इनका मजाक उड़ाते हैं, इनको यूज़ करते हैं। ये यूट्यूबर्स जो इनको यूज़ करें यार, कम से कम इनको तो यूज़ करना छोड़ें यार, खुदा के लिए कोई शर्म करें यार, कोई हक की, कोई सच की बात करें यार, ज़बान है आपके पास, कोई सही बात है, सनसनी ना फैलाया करें यार, ये सब ना करें। जब जब आपके साथ ऐसा होगा, मैं फिर ये बात बताऊं, दोबारा भी अगर हमें तुलसी को बुलाना पड़े, अगर दोबारा भी हमें पता हो कि तुलसी हमारे साथ यही करेगी, हम फिर भी यही करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमने ये सीखा है कि तुमने नेकी करनी है। वो बड़ी मशहूर मिसाल है शाह शमस तबरेज़ की, कि वो उन्होंने देखा कि एक फ़र्द जो है वो बार बार बिच्छू को निकाल रहा है और बिच्छू डंग मार रहा है, तो उसने कहा कि तुम इसको छोड़ क्यों नहीं देते। शाह शमस तबरेज़ ने कहा, बिच्छू का काम है डंग मारना, मेरा काम है उसको बचाना। तो हमारा काम है बचाना। ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बने हुए हैं और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, यूट्यूबर, इनका हमारा डंग मारना। आप डंग मारते रहें, हम उनको बचाते रहेंगे। मैं इतना ही कहूँगा आखिर में कि मैं जिसके हाथ में गुलाब देकर आया था, मैं जिसके हाथ में गुलाब देकर आया था, अब उसके हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। आप हमें पत्थर मारिए, क्योंकि एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। अभी इस राह गुज़र से जो चाक गिरेबा गुज़रा है, उस वहशी दीवाने को सब जालब जालब कहते हैं। आप मुझे और फ़िज़ा को वहशी कहें, दीवाना कहें, पागल कहें, जज्बाती कहें, रोने वाला कहें, हम आपकी हर बात को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम ख्वाजा सुराओं के साथ हैं। हम हर सोसाइटी के सेगमेंट के साथ हैं जिसके साथ जुल्म होता होगा। हम मजलूम की आवाज़ बनेंगे, उस पर आपने हमारे साथ जो करना है, जो हमारे बारे में आपने डिसइंफॉर्मेशन फैलानी है, अल्फाज बोलने हैं, गालियां देनी हैं, बुरा भला कहना है, आप कहते रहिए, हम अपनी नेकी से बाज नहीं आएंगे। हम हर ट्रांसमिशन में उन लोगों के हक़ में बात करते रहेंगे।